सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन। आज मैं आपको देने वाला हूँ एक फ्री स्कैनर। ठीक है, एक वापस से बात करने वाले एक स्टॉक सिलेक्शन की। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ एक फ्री स्कैनर, ठीक है, विद स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आपको स्कैनर फ्री में मिल रहा है, स्ट्रेटजी फ्री में मिल रहा है, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की, है ना। ये वाला स्कैनर मैंने फ्री में बनाया, मैं चाहता तो एक क्लास पार्टिसिपेंट को ही दे सकता था, बट ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें फ्री में करना चाहिए, राइट। सो ये वाला स्कैनर फ्री में है और ये सबके लिए अवेलेबल है। फ़र्क इतना है कि इस स्कैनर के लिए आपको मुझे अगर आपको ये लिंक चाहिए तो ये लिंक के लिए आपको मुझे एटलीस्ट 20 लाइक्स तो देने पड़ेंगे यार, है ना। मैं सिर्फ 20 लाइक्स की बात कर रहा हूँ, मैं 200 लाइक्स नहीं बोल रहा भाई, सिर्फ 20, जो कि बहुत कम है। अगर आप देते हो तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज आप स्क्रीन पे स्कैनर देख ही सकते हो, तो आप खुद ये बना सकते हो। ठीक है, और क्लास पार्टिसिपेंट अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, बाकी लोग डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं ये स्कैनर, ऐसे स्कैनर्स में बनाता रहता हूँ जो आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप बहुत सारे स्कैनर आप चैनल पे देख सकते हो ऑलरेडी। ठीक है, तो ज़्यादा फालतू बात नहीं करते, अब सीधा सीधा डाइव करते हैं कि ये स्कैनर है क्या, लॉजिक क्या है इसके पीछे और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ये स्कैनर मैंने कैसे बनाया। देखो, मेरा यहाँ पे लॉजिक ये था कि जब मार्केट, कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट देखो ये होता है प्रीवियस डे हाई, ये होता है प्रीवियस डे लो। ठीक है, किसी भी स्टॉक का। अब मार्केट, जब हमारे सिनारियोज हैं कुछ जो मैंने क्लास पार्टिसिपेंट को बनाया, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक है, अब देखो क्या होता है, उन सिनारियोज के बेसिस पे हमें पता चलता है कि मार्केट में आज क्या होने वाला है, मार्केट वुड बी ट्रेंडिंग और नॉट। ठीक है, सो यहाँ पर हमने सेम चीज लगाया है कि देखो, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, सॉरी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो कि नीचे या ऊपर ओपन होता है और ये ब्रेक करता हुआ निकल जाता है उनको, ठीक है, तो ना ही प्रीवियस डे हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, ना ही प्रीवियस डे लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेम इस केस में क्या है, यहाँ ओपन हुआ, ब्रेक करता हुआ पूरा नीचे आ गया, प्रीवियस डे हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया, प्रीवियस डे लो को भी इसने ब्रेक कर दिया। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स ने यहाँ पर दम से सेलिंग करी है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स अवेलेबल ही नहीं है। ओके, मतलब आज इस स्टॉक में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में पूरा डोमिनेंस सेलर का है, एंड दिस विल बिकम द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो ये लॉजिक यहाँ पे भी लगा सकता है कि ये वाला पार्ट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, अब मार्केट, तब तक आप इन्वेस्ट मत करना जब तक वो इसके ऊपर नहीं जाए। क्यों? क्योंकि सेलर जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी से। ठीक है, आप खुद समझो, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, इसको एकदम से ब्रेक कर देना, इसका मतलब आप समझ रहे हो कितनी हाई क्वांटिटी में यहाँ पर सेलिंग हुई है इस पहले कैंडल में। तो इसको ब्रेक कर देना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो भाई आपको ना यहाँ पे इतना बड़ा जैकपॉट मिलेगा मूव, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिलेगी। क्यों? क्योंकि सेलर्स यहाँ पे निकल चुके हैं। अगर सेलर्स निकल चुके हैं तो भाई कौन आया? बायर्स, और बायर्स इसको अच्छा खासा ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि सेलर्स को जितना कमाया था वो कमा चुके हैं। अब यहाँ पे सेलर्स नहीं आने वाले। तो इसमें आप क्या क्या सीख सकते हो? पहला पॉइंट, किसी भी स्टॉक के लिए ये एक पॉइंट हो जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, आप रख सकते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग एज वेल। सेकेंड, ये एक बहुत सिग्निफिकेंस पॉइंट होता है फॉर सेलर्स। ठीक है, ये एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, थर्ड, इंट्राडे के लिए आपको कैसे इसको यूज करना है। इंट्राडे के लिए आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पर अब आपको समझना चाहिए कि मुझे सेलिंग साइड ही करना है, किसी भी कीमत पे आपको यहाँ पे बाइंग में नहीं जाना, सेलिंग करना है। ठीक है, इसको आपको सेलिंग करना है। ठीक है, हमको पता है सेलर्स यहाँ पे डोमिनेटिंग है, तो हम बायर क्यों बनेंगे भाई। ठीक है, इतना स्मार्टली प्ले नहीं करना आपको, आपको सिर्फ सेलर पता है, सेलर्स आपके फेवर में है, तो आपको सेलिंग करना है। ठीक है, तो लॉजिक आपको समझ में आया। लॉजिक क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे उसकी तरफ जा रहे हैं जो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इन द फर्स्ट 5 मिनट ऑफ द डे। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है, ऑप्शन, यहाँ पे क्या है, सेलर्स। ठीक है, तो हम सेलर्स के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारी तो ये है हमारा स्कैनर। तो ये ऐसे स्टॉक स्कैन करके आपको देता है, और ये चीज़ रोज नहीं होती। ठीक है, अब आप खुद देखो, यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अगर इसको लॉजिक अगर आपको समझना है तो मुझे कमेंट करना, मैं एक वीडियो बता दूंगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस पार्ट में हुआ क्या। ठीक है, इस वाले पार्ट में हम बात कर रहे हैं बायर्स की। ठीक है, और इस वाले पार्ट में हम बाय कर रहे हैं सेलर्स की, बात कर रहे हैं सेलर्स की। तो ये वाला बायर्स के लिए हो गया, ये वाला सेलर्स के लिए हो गया। ठीक है, अगर मैं इनमें से किसी एक को बंद कर दूं, ये वाला मैं अगर बंद कर दूं, तो मुझे सिर्फ वही स्टॉक्स दिखेंगे जो सिर्फ ऑप्शन बायर्स के होंगे। सॉरी, मैं बार बार ऑप्शन बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे सिर्फ मुझे वही स्टॉक्स दिखेंगे जो बायर्स जिसमें डोमिनेट कर रहे हैं। अगर मैं इसको बंद करके इसको ऑन कर दूं तो सेलर्स दिखेंगे। मैंने ये दोनों क्यों रखा है?
ताकि देखो ये स्कैनर में मैं चाहूँ तो इसको दो स्कैनर में डिवाइड कर सकता हूँ, एक बायर्स के लिए एक सेलर्स के लिए। बट वही बात है यार, क्यों फालतू के अलग अलग स्कैन रखना, हमें जो चाहिए एक ही, हमें मतलब है स्टॉक से, चाहे फिर वो बाइंग का हो सेलिंग का हो, वो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें सेलिंग हुई है, दूसरे वाले को देख के समझ में आ जाएगा आपको इसमें बाइंग हुई है। ठीक है, तो फालतू के दो स्कैनर्स क्यों रखना, राइट? वो आपके लिए भी कन्वीनियंट नहीं रहेगा, मेरे लिए भी नहीं रहेगा, इसलिए एक ही स्कैनर में दोनों हैं। दिस इज फॉर बायर्स एंड दिस इज फॉर सेलर्स। सो ये था हमारा स्कैनर, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन्वेस्टिंग पर्पज से भी मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग पर्पज से भी मैंने आपको बताया। नाउ इसको कैसे यूज करना है मैंने आपको वो भी बताया। ये सिंपल सी बात है, बायर्स के लिए, ये सेलर्स के लिए। और मेरी बात, एक और बात सुनो, मैंने इसको जब रन करता हूँ मैं, ठीक है, ये आपको डेली बेसिस पे नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे ये मुझे मिला था 10 मई पे, ठीक है, ये आपको डेली बेसिस पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसको बोला है हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स। जब भी ये आपको मिलेगा, आपके चांसेस बहुत हाई होंगे कि वो स्टॉक उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो भाई इसको ना आप रख लेना, जब भी ये वाले स्टॉक आपको मिले आप समझ जाना आपको इसी में ट्रेडिंग करनी है, एक अच्छा पैसा बन सकता है इस वाले स्टॉक्स में। ठीक है, चाहो तो आप स्विंग के लिए भी रख सकते हो, चाहो तो आप नॉर्मल डे ट्रेडिंग के लिए भी रख सकते हो, बट इसमें रोज नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है 90% चांस होता है कि उस दिन आप प्रॉफिट ही कमाओगे। ठीक है, 90%। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें पहले दिन कब मिला था, ये हमें मिला था 10 मई को। ठीक है, और ये कब मिला था हमें, ये मिला था हमें 8 मई को। ठीक है, उसके बाद हमें लास्ट टाइम कब मिला। ठीक है, देखो मैं 2 वीक्स का डेटा देख रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रीमियम लेना पड़ा था आपको दिखाने के लिए, तो इतना अगर मैं अपने एफर्ट लगा रहा हूँ, अपनी जेब से पैसा दे रहा हूँ, तो मेरा चैनल यार मोनेटाइज नहीं है, मुझे अपने जेब से ही पैसा देना पड़ता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक करके जाओ, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो आप, आपको कुछ नहीं जाता। 8 मई के बाद सीधा सीधा हमें कब मिला, 2 मई को, एंड देन फिर 30 अप्रैल को। ठीक है, तो ये डेटा आप देखो कितने कितने दिनों बाद मिल रहा है हमें। ठीक है, उसके बाद सीधा कब मिला था हमें, 15 अप्रैल को, मतलब देखो 15 के बाद सीधा 30 को। ठीक है, मतलब 15 दिन का यहाँ पे पूरा पूरा गैप है, हमें एक भी स्टॉक नहीं मिला। तो मैं वही कह रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको बहुत कम मिलेंगे, बट जो मिलेंगे उनके चांसेस 90% होंगे कि वो चलेगा ही चलेगा। तो जिस दिन ये मिले फोकस करो अपना इस पे काम करने की, क्योंकि इससे आपका पैसा बन सकता है। ठीक है, अगर आप महीने में आपको 5 दिन भी मिलता है तो 5 में से आपको 90% चांस है कि आपके 4 के 4 तो आपके सही चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, और आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। ओके, तो ये बात हो गई स्कैनर की। ठीक है, स्कैनर यहाँ पे मैंने दे दिया। अगर आपको स्कैनर चाहिए तो मैंने आपको बता रखा है, मेरे को 20 लाइक्स प्रोवाइड कर दो, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जिनको स्कैनर बनाना आता है वो स्कैनर ये बना सकते हैं। ठीक है, आप पॉज करके यहाँ पे आप ये स्कैनर बना लो। ठीक है, क्योंकि यार देखो मैं अपने एफर्ट्स लगाता हूँ और उसके बदले मुझे अगर सामने से कुछ नहीं मिलता, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, इट शुड बी लाइक गिव एंड टेक। नाउ अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी, क्लास पार्टिसिपेंट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वही अपनी स्ट्रेटजी है भाई, कि आपको पता है उस स्ट्रेटजी के थ्रू यहाँ पे आपको एंट्री करनी है इसमें। ठीक है, विद दिस स्टॉप लॉस, और आप देखो पूरे दिन आप बैठते सिर्फ प्रॉफिट्स मिला। ठीक है, आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेके जाते नीचे तो भी आपको प्रॉफिट्स मिला। ठीक है, देखो उसका तो गिरता ही रहता है, क्यों, क्योंकि सेलर्स डोमिनेटिंग है भाई, ये देखो गिर ही रहा है। ठीक है, गिर ही रहा है, यहाँ तक गिरा वो। ठीक है, आप देखो कितना आपने कमाया यहाँ पर। आपने स्टार्ट किया था विद दिस, ठीक है, यहाँ पे आपने कहीं सेलिंग किया 661 से लेके आपने कमाया कहाँ तक, मैं ये मान के चलो आपने 2 दिन 3 दिन भी होल्ड किया, यहीं तक आपने होल्ड किया। ठीक है, 661 से आपने कमाया 630, मतलब 30 पॉइंट्स आपको ईजिली मिल चुके हैं यहाँ पर सिर्फ 2 दिन में। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या चाहिए, ये स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतनी पावरफुल, ये इतना पावरफुल स्कैनर है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉक्स मिलते हैं उसका मेन पॉइंट ये है, यहाँ तक जब तक आपका ये क्रॉस नहीं करता आप शांति से बैठ सकते हो। अब यहाँ पे बहुत लोग अपना दिमाग भी लगा सकते हैं भाई, आप खुद सोचो, ये 693 है तो यहाँ पे आप 700 के जो प्रीमियम्स होते हैं आप वहाँ पे आराम से सेल करके उनको बैठ सकते हो, क्यों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, आप इतना रख सकते हो। आप खुद देखो यहाँ पे अगर आपने प्रीमियम 700 का सेल किया होता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो देखो कि अगर यहाँ पे आपने सेल किया होता तो आपको कितने प्रॉफिट्स मिलते हैं यहाँ पे। वो प्रीमियम अभी तक आपका जीरो हो चुका होता, मंथ एंड आने ही वाला है, थोड़े दिन में आ जाएगा। देखो अभी तक तो इसने क्रॉस किया नहीं है, इनफैक्ट अभी ये 583 पे है। सोचो आपके उसके प्रीमियम कितने हाई हो चुके होते। तो इस बात को थोड़ा सोचना, मैं भी इस पर वर्क कर रहा हूँ, जब मैं इसकी एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। टिल देन ठीक है, थोड़ा सा कॉशियस रहना भाई यहाँ पर। ठीक है, एकदम से डाइव मत कर देना भाई, थोड़ा इसको बैक टेस्ट करो फिर जाके आप ट्रेड करना। तो क्लास पार्टिसिपेंट आपको स्ट्रेटेजी पता है कि यहाँ पे एंट्री करनी थी। जो लोग क्लास पार्टिसिपेंट नहीं है, जिनको फ्री में चाहिए, मैं उनको ये बता देता हूँ, आपको एंट्री करनी है जब मार्केट प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और वीगैप इन तीनों के नीचे क्लोजिंग दे दे। ठीक है, तब आपको एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ पे इसने तीनों के नीचे क्लोजिंग कब दिया,
इस वाले पॉइंट को नहीं देखना, आपको तब देखना है जब ये वापस वीवैप से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे तब, ठीक है। इस पॉइंट पे इसने कब दिया, यहाँ पर दिया, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे विद दिस स्टॉप लॉस, आप प्रॉफिट में ही रहते, ठीक है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है यार जो आप कर सकते हो। इसमें आप बहुत सारे वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो, लाइक ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर्स में ट्रेड करना, ठीक है। मतलब इसके बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितने यहाँ पे स्मार्टली प्ले करते हो। आप मुझे बताना, मैं इस पर कुछ बैक टेस्टिंग डेटा कर रहा हूँ यार, मेरे पास बैक टेस्टिंग पड़ा हुआ है, इसके बहुत सारे रिजल्ट्स, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं एज ऑप्शन सेलर एंड ऑप्शन बायर, और अच्छे खासे प्रीमियम कमा सकते हैं। तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड स्ट्रेटजी मैं बना दूंगा अगर आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बात करी फ्री स्कैनर की, इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया, स्कैनर आपको मैंने दिया, ठीक है। ये है स्कैनर, आप बना सकते हो खुद से जाके। अगर आपको निफ्टी 500 में नहीं करना तो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे निफ्टी 50, या जो भी आपको सिलेक्ट करना हो यहाँ पे आप कर सकते हो, ईजिली आपका यहाँ पे पैसा बन जाएगा, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेक श्योर टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।